Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Faiza Wasim. I hope you all will be fit and fine. Today's video is all about the introduction of semantic web. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में सिमेंटिक वेब का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इफ़ आई टॉक अबाउट दी टुडेज़ वर्ल्ड, आज का जो हमारा टाइम है वो सारा इंटरनेट का टाइम है। हर बंदा अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट लेकर ब्राउजिंग करता है, सर्चिंग करता है, कुछ भी कुछ आजकल इतनी इतनी आसानी हो गई है हमारे लिए कि हम अपने एक क्लिक पर दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। लेकिन सेमेंटिक वेब के कॉन्सेप्ट के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी इसी से रिलेटेड है, बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल फाइज़ वसीम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर लेक्चर्स ट्यूटोरियल्स आपको इस चैनल पर ईजिली मिल जाते हैं। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और बात करते हैं दैट व्हाट इज़ सेमेंटिक वेब। The semantic web is a vision about an extension of the existing World Wide Web, which provides software programs with machine interpretable metadata of the published information and data. क्या होता है, आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर अगर कुछ ब्राउज़ करते हैं गूगल के ऊपर या फिर किसी भी सर्च इंजन पर, तो वहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक क्यूरी लिखी, लेट्स से आपने वहाँ पर लिखा सॉन्ग्स, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। मे बी आपने ये चीज़ नोटिस भी की हो, या फिर अगर आप गूगल के ऊपर सिमेंटिक वेब भी लिखकर एंटरप्राइज करें तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे मीन्स कि आपको मिलियंस की फॉर्म में रिज़ल्ट मिलता है। अब मिलियंस ऑफ रिज़ल्ट्स गूगल आपको दिखाता है कि एक क्यूरी के ऊपर। अब उन रिज़ल्ट्स में कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ वीडियोज़ होती हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स का डेटा आपको वहाँ पर दिखाता है गूगल या फिर कोई सा भी सर्च इंजन। सिमेंटिक वेब का मकसद क्या है? सिमेंटिक वेब के अंदर आप ये चीज़ करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे ने कोई भी क्यूरी की, तो हमारा जो सर्च इंजन है या फिर जहाँ पर भी आप क्यूरी कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए कि वो ईज़िली ये चीज़ समझ सके कि जो मुझसे क्यूरी की गई है मैं वही चीज़ अपने यूज़र को सामने दिखाऊँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्यूरी लिखी कुछ और आपको डेटा मिल जाता है कुछ, आप सर्च करना चाहते हैं कुछ, आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं कुछ। अब आपने एक क्यूरी अगर लिखी है फॉर एग्जांपल सिमेंटिक वेब, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। लाइक सिमेंटिक वेब के आपको पीडीएफ्स भी दिखा रहे होते हैं, सिमेंटिक वेब के ऊपर आपको कोर्सेज भी नज़र आ रहे होते हैं, उसके ऊपर कोई रिसर्च पेपर्स हो रहे होते हैं, वो भी रिजल्ट से आपको दिखा रहे होते हैं। लेकिन सिमेंटिक वेब का सारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई यूज़र क्यूरी करे तो उसको एज इट इज़ वही रिज़ल्ट सर्च इंजन दिखाए जो कि वो चाह रहा था। ठीक है, अभी होता कैसे है, ये ऐसे होता है कि यहाँ पर सिमेंटिक वेब के अंदर ये चीज़ कही जाती है कि भाई आपने मेटा डेटा ऐड करना है। डेटा जो आप ऐड कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने एक कोई वीडियो अपलोड की तो वहाँ पर आप उसका टाइटल भी देते हैं, आप उसके डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, आप उसके टैग्स भी दे रहे हैं, लेकिन साथ में आप उसके मेटा डेटा भी दें ताकि वो उससे वो चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाए। और जब कोई बंदा आके क्यूरी करे तो उस मेटा डेटा के थ्रू जो हमारे रोबोट्स हैं, जो बोट्स पीछे काम कर रहे हैं, उनको ये चीज़ क्लियर हो सके कि आइदर जो मैं अपने यूज़र को शो कर रहा हूँ उसमें वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है भी कि नहीं। डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं और आगे रीड आउट करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी ऐड फर्दर डेटा डिस्क्रिप्शंस टू अदरवाइज एग्जिस्टिंग कंटेंट एंड डेटा ऑन द वेब। वही चीज़ आई यहाँ पर जो भी मैंने आप लोगों को कही थी कि जब आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप उसके डिस्क्रिप्शंस के साथ साथ एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी जाती है। एज अ रिज़ल्ट क्या मिलता है उसका? Computers are able to make meaningful interpretations similar to the way human process information to achieve their goals. उसका रिज़ल्ट हमें ये मिलता है कि ह्यूमन ने, किसी पर्सन ने, किसी यूज़र ने अगर कोई क्यूरी की तो उसको एज इट इज़ रिज़ल्ट उसको वही चीज़ अचीव हो जो कि उसका मकसद था, जो कि वो सर्च करना चाह रहा था। मतलब कि मैंने सर्च किया कि भाई मुझे आप सिमेंटिक वेब के सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पेपर्स ही
लाइक सर्च करके दीजिए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पेपर्स ही मिला है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो आपको इतने मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आपने क्यूरी की है एज इट इज़ आपको हर चीज़ वही दिखा रहा होता है, उसमें कुछ और उसी से रिलेटेड चीज़ें भी आ रही होती हैं। लेकिन सिमेंटिक वेब का सारा कंसेप्ट ही यही है कि आप अपने कंटेंट के डिस्क्रिप्शन के साथ, टैग्स के साथ कुछ मेटा डेटा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड करें ताकि बॉट्स को ये चीज़ वो इजीली रिकग्नाइज कर सकें और यूज़र को उसकी स्पेसिफिक चीज़ प्रोवाइड कर सकें जो कि वो चाह रहा था। The ultimate ambition of the semantic web, as its founder Tim Berners-Lee see it, is to enable computers to better manipulate information on our behalf. He further explains that in the context of semantic web, the word semantic indicates machine processable, or what a machine is able to do with the data. Semantic का मतलब ही यही है कि वेब के ऊपर से मशीन ऐसी चीज़ प्रोसेस करके यूज़र के सामने शो करवाए जो कि यूज़र चाह रहा था। मशीन का सारा काम क्या है? प्रोसेसिंग करना है। प्रोसेसिंग किस चीज़ की करना है? यूज़र की क्यूरी की करना है। यूज़र ने क्यूरी जो की है उसको एज इट इज़ रिजल्ट्स भी वही मिलने चाहिए, ठीक है। वेयर एज वेब कन्वेज द आइडिया ऑफ नेविगेबल space of interconnected objects with mapping from URIs to resources. अब वेब पे क्या हो रहा है? वेब के ऊपर आपके ऊपर डिफरेंट पेजेस होते हैं, वेब यूआरएल्स होते हैं, वहाँ पर लोग डिफरेंट वेब पेजेस को सर्च कर रहे होते हैं और जितना भी वेब के ऊपर आपका कंटेंट होता है वो सारा लिंक्ड होता है। तो सिमेंटिक वेब को आप लिंक्ड डेटा भी कह सकते हैं। आप उसको लिंक डेटा अगर आप कहीं पर लिखा देखें इट मीन्स वहाँ पर सिमेंटिक वेब की बात हो रही है। तो इस वीडियो में मैंने जस्ट सिमेंटिक वेब का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा और अगर इस डिस्क्रिप्शन को आप यूज़ करना चाहते हैं तो वैसा नोट्स आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपने अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में किसी भी टाइप की कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप जो है वो मुझसे ईजिली कंसल्ट कर सकते हैं कोई भी क्यूरी आपकी क्वेश्चन हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।